निर्यात 2022-23 में 6% बढ़कर $447 अरब। तमाम चुनौतियों के बावजूद देश का निर्यात साल 2022-23 में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने गुरुवार को बताया कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2022-23 में 14% बढ़कर $770 अरब रहा, जो एक साल पहले $676 अरब था। कुल आयात बढ़कर $892 अरब पर पहुंच गया। इस तरह से व्यापार घाटा भी बढ़ गया। इटली रेम में पत्रकारों से बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का प्रदर्शन निर्यात के मोर्चे पर प्रदर्शन शानदार रहा है। जहां तक गुड्स यानी सामानों का सवाल है तो इसका निर्यात 6% बढ़कर रिकॉर्ड $447 अरब रहा, जो उम्मीद से कम है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सर्विस सेक्टर के निर्यात के पूरे आंकड़े आने का इंतजार है। आंकड़े बेहतर रहे तो उम्मीद है कि भारत का निर्यात तय लक्ष्य $772 को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार का संकेत है। गोयल ने कहा कि निर्यात में इजाफा होने से चालू खाता घाट को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सेवा क्षेत्र में इंफॉर्मेशन आयात में चीन की हिस्सेदारी हुई कम। नई दिल्ली, चीन से आयात में गिरावट आ रही है। भारत के आयात बास्केट में चीन की हिस्सेदारी एक साल पहले के 15.43% से घटकर 2022-23 में 13.79% पर आ गई है। इसका मतलब है कि भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी में कमी आई है। हालांकि चीन से कुल आयात मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 98.51 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 94.57 अमेरिकी डॉलर था। कॉमर्स मिनिस्टर के अनुसार चीन को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2023 में एक साल पहले के 21.26 अरब अमेरिकी डॉलर से गिरकर 15.32 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो लगभग 23% की नेगेटिव ग्रोथ को दर्शाता है। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने पत्रकारों को बताया कि चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात और भारत की आयात बास्केट में इसकी कुल हिस्सेदारी में टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वस्तुओं की श्रेणी में जिन क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गई उनमें ऑयल मील, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तंबाकू, तिलहन, चावल, कॉफी, फल और सब्जियां, चमड़े का सामान, सेरामिक, औषधि, समुद्री उत्पाद, रसायन और तैयार वस्त्र शामिल हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात लगभग $100 अरब बढ़कर $770 को पार कर गया है। यह मुकाम ऐसे समय पर हासिल किया गया है जब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नरमी है, विकसित दुनिया में मंदी की स्थिति और कई देशों में महंगाई की ऊंची दर देखी जा रही है।